छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका सपना है कि ग्राम सेवक बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना, खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि काश मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है उतने ही मेहनत आपको जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से ग्राम सेवक बन सकते हैं। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको करना है, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से बुक्स आपको जो है तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बुक का सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ना चाहिए ग्राम सेवक के लिए, खास तौर पर आप लोगों को बताऊंगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, कितने प्रश्न जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के कितने अंक के होते हैं, कितने घंटे का समय आपको जो है एग्जाम्स के लिए दिया जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को हर एक डिटेल्स पूरा ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के संबंध में मिल जाएगा। तो 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होगा ग्राम सेवक के लिए। तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी सब्जेक्ट से हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी को जो है आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी आपको जो है ग्राम सेवक में मिलेगा, तो इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये जो है देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है गवर्नमेंट जॉब। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि चयन प्रक्रिया, आपका भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। सिर्फ आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना होगा और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना नंबर लाना होगा, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहे तो इसके लिए जो है आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं 2-3 वर्ष में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जो है ये सोच रहे हैं कि 2-3 साल में मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो 2-3 साल में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को जो है आप अभी क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जितना मेहनत आप 2-3 साल में करेंगे, उतना मेहनत अगर आप 1 साल में करेंगे ना, तब एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब आप लोग समझते या फिर नहीं समझते। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको इसका मतलब भी नहीं समझ में आता। तो कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बस फॉर्म फिलअप किए, एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए और जितने क्वेश्चन हैं सभी का आंसर सॉल्व कर दिए और आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। तो कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन में थोड़े से मार्क्स से आप चुकना चाहिए और आपका सिलेक्शन थोड़े से नंबर से अगर रह गया है तो उसे बोलते हैं कि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है। और ये नहीं कि 150 प्रश्न पूछ रहा है और उसमें आपका 10 मार्क्स आ रहा है, तो ये कंपटीशन थोड़ी ना होगा, ये तो ज़बरदस्ती का है। सिर्फ आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए और 2-4 लोगों को बस प्राउड फील कराने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आप बोलते हैं कि मैं ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, इतना सैलरी होता है, ये होता है, वो होता है। आप लोग बस एक छोटी सी थोड़ी खुशी के लिए आप लोग पता नहीं कौन से सोच में, कौन सी दुनिया में। रियलिटी को समझिए, आपको किसी और के लिए कुछ नहीं करना है। एक बार आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपना 100% दीजिए। एग्ज़ाम्स में जब आप सफल हो जाएंगे ना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई क्रैक कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता चल जाएगा और आपका जॉब आपको मिल गया है। तो सभी लोग आपके लिए बहुत खुश होंगे, आपको शाबाशी देंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे मेरी तारीफ़ करो करके। एक बार आप सफल हुई है तो आप लोग कौन सी दुनिया में इस भ्रम से बाहर निकलो। किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, खुद के लिए जो करना है वो कर रही है।
और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी सपने आपने देखे उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है। यदि आप ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना आपको नहीं आता तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सेक्रीफाइस करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्रीफाइस करने का मतलब ये होता है कि जब आप स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। जो भी चीज़ आपके रुकावट बन रहा है आपके पढ़ाई के बीच में, उन सभी चीज़ को सेक्रीफाइस कीजिए। बस आपका पैशन होना चाहिए, सिर्फ आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिर्फ अपने स्टडी के ऊपर ही आपको फोकस करने, किसी और के बारे में आपको नहीं सोचना है। क्योंकि ये ज़िंदगी आपको मिला है, पता नहीं ये ज़िंदगी कब मिले या ना मिले। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यही एक ज़िंदगी है। और जो स्टूडेंट रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, घर में रहते हैं, सोचते हैं कि ये जो ज़िंदगी अभी चल रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये थोड़े से आप लोगों को जो ज़िंदगी लग रहा है ना, वो एक भ्रम है। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या फिर 2-4 साल के बाद जब आप लोग सोचेंगे, जब आप बेरोज़गार हो जाएंगे इस बात को, तब आप लोगों को एहसास होगा ये जो भ्रम में आप जी रहे हैं ये सब मोह माया। इस भ्रम से बाहर निकलिए और जिस चीज़ के लिए जो अभी आप लोग सपने देखते हैं, जो टाइम है उस टाइम को आप जो है समझिए। इस टाइम में किसी और चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी स्टडी पर आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि ये टाइम आपको कब मिले, ये टाइम मिले या न मिले कोई पता नहीं है। इसलिए अगर आप आज मेहनत करेंगे, आज आप यदि आप हार्ड वर्क करके मेहनत करते हैं और आप जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप ज़िंदगी भर आराम कीजिए, चलेगा। लेकिन यदि आप अभी आराम कर रहे हैं और तो बाद में आपकी नींद हराम होने वाला है, इसलिए आज मेहनत कीजिए। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपका सीजी का जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का वन, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, संस्कृति, छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस नाम से बुक आता है, आप जो है ले सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा विस्तार आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दिया रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हिंदी बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश ये सभी आता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का आपको जो है बुक लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें इंग्लिश में पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग से भी आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ्स में आपका बीजगणित, ज्यामिति हो गया, लघु, शंकु, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आता है। और मैथ्स की तैयारी के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना। रीजनिंग के लिए जिसमें आपका तार्किक वस्तुनिष्ठ अंकगणित आता है, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से दिया रहता है। और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना करंट अफेयर्स की तैयारी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तैयारी के लिए आपको जो है सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स के लिए दोनों से प्रिपरेशन आपको करना है। और इसके साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ग्राम सेवक जो है बन सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी हैं, जल्द ही इस संबंध में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, क्योंकि ग्राम सेवक का भर्ती बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो है हुआ नहीं है। तो इस बार आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती निकला है। तो इसके लिए जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए। यदि आप अभी से मेहनत करेंगे तो आप लोगों का मेहनत रंग लाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके नहीं रखते तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सकेगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का। इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप सभी का धन्यवाद।